हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लासेस। गाइस, ये है एकलव्य बैच और इस एकलव्य बैच में बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स और साइंस फॉर क्लास 10th के लिए। तो बच्चों आज के लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगा क्लास 10th के मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स के अंदर में बच्चा हमने स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये है क्वाड्रेटिक का लेक्चर नंबर 4। तो बच्चों क्वाड्रेटिक के लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक के फैक्टराइजेशन मेथड के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। बच्चों इस लेक्चर सीरीज में मैं आपको वो क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम को हिट करते हैं। हम लोग इधर उधर की बातें ना करके ऐसे वैसे क्वेश्चन जो इजी मॉडरेट वाले क्वेश्चन है वो ना करवा के हम आपको वो क्वेश्चंस करवाते हैं जो डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम को हिट करते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहां प्रैक्टिस करवाता हूं। हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप हमारे साथ बने रहिए। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो कंप्लीट लेक्चर को देखा करें, जिससे जो मैं आपको कह रहा हूं या आपको जो भी टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूं वो आपको कंप्लीटली समझ आए, क्योंकि आप पूरा लेक्चर देखोगे तो आपको कंप्लीट लेक्चर समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं गाइस। मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस पर। तो आज का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और आज का क्वेश्चन बहुत शानदार है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्व फॉर एक्स 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इंटू एक्स प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। बच्चा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला है हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है बाय फैक्टराइजेशन। तो गाइस मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं कि जो भी कांस्टेंट टर्म है आपके पास, इस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ में। मतलब पहले मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 के साथ में। अब बच्चा इसके फैक्टर किए, जरा चेक करना। एक मैंने जब इसका फैक्टर किया तो एक फैक्टर हुआ 2 इंटू 2, ये तो हुए 4 के फैक्टर, और इसके फैक्टर जो बच्चा हुए वो होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक ब्रैकेट में और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में। गॉट इट। अब बच्चे जरा चेक करो, मुझे फैक्टर ऐसे करने हैं कि प्लस करने पर ये आ जाए, है ना। तो यहां से दो फैक्टर अपने पास बन गए, एक बन गया 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और दूसरा बन गया बच्चा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्योंकि आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको 4a स्क्वायर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 4a स्क्वायर। कैसे मिलेगा देखते हैं। देखिए यहां पुट करते हैं। देखिए ये बना 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, दोनों को ऐड करना है तो ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, ऐड हो जाएगा। 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स और प्लस ये बच्चा अपने पास a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। बच्चों जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 4 मिलेगा। देखो कैसे मिलेगा, समझो कैसे मिलेगा। देखो यहां पर था 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर और मैंने यहां माइनस का मल्टीप्लाई किया है तो माइनस के मल्टीप्लाई से ये हो जाएगा प्लस। सिमिलरली यहां माइनस लगा हुआ है तो माइनस 2a स्क्वायर और माइनस 2b स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये प्लस माइनस की वजह से यहाँ आ जाएगा माइनस। क्या आ जाएगा यहाँ पर? माइनस। अब बच्चों a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, इसके दो फैक्टर होते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन आ चुका है तो क्या बचेगा? केवल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। गॉट इट। अब यहां से बच्चा ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट सेम आया है, इसको ले लो कॉमन। तो 2x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक तरफ कॉमन आ गया तो इधर क्या बचा? 2x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस तरफ ये बचा इक्वल टू 0। अब बच्चा एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और एक बार इसको, मतलब यहां बन गया 2x माइनस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और दूसरा बना बच्चा अपने पास 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दो वैल्यू अपने पास आ गई, ये दो वैल्यू अपने पास आ गई। क्लियर है? यहां से 2x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। एक तो x की वैल्यू आ गई, हमें x कैलकुलेट करना था और हमारे पास x आ चुका है। सेम वे यहां से भी करो, 2x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी स्क्वायर, सो x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, देख लीजिए। टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू नीड। अगर कहीं कोई डाउट बचता है तो आपके पास कमेंट सेक्शन है, वहां पर आप कोई हेजिटेशन नहीं करनी, आप कमेंट करें कि सर हमें यहां डाउट बचा। देख लीजिए एक बार, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, देख लीजिए एक बार। टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सॉल्व फॉर x। फिर से सेम क्वेश्चन है, x के लिए सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस के 2ax माइनस 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। बच्चों यहां पर भी देखें जरा, फैक्टर करने अपन को, तो इसका मल्टीप्लाई पहले कोफिशिएंट के साथ में, तो 1 है कोफिशिएंट तो यही आएगा। इसके फैक्टर बच्चा 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके फैक्टर मुझे करने हैं कि आपके पास 2a आ जाए। तो इसके दो फैक्टर बच्चा, दो फैक्टर कैसे करोगे? देखिए मैंने इसको क्या लिखा, 2b का होल स्क्वायर कर दिया क्योंकि 4 था, और माइनस के ए स्क्वायर। बच्चों यहां से फैक्टर हो गए इसके दो, कौन से 2b माइनस ए, एक फैक्टर तो ये हुआ, और एक 2b प्लस ए, एक फैक्टर ये हुआ। दो फैक्टर है बच्चा, माइनस करने पर ये आना चाहिए, है ना, माइनस करने पर ये आना चाहिए। तो इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया, माइनस के 2a चाहिए बच्चा, इसमें से इसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। देखो जरा, 2b माइनस ए माइनस 2b माइनस ए, तो ये और ये कैंसिल आउट हुआ, माइनस ए और माइनस ए, माइनस के 2a। अपन को ये चाहिए ना, गॉट इट, हमें यही चाहिए। क्लियर है बात, समझ आ गई बात? क्लियर हुई? चलिए पुट करते हैं, देखिए क्या बनेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2b माइनस ए इंटू एक्स माइनस 2b प्लस ए इंटू एक्स माइनस, होगा ऐसा? तो गाइस देखिए यहां पर माइनस चाहिए अपन को, है ना, तो ऐसा करते हैं, इसमें से चेक करो, देखो हमें साइन को भी देखना होता है बच्चा, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। देखिए अगर इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस लगाओ, यहां पर माइनस करना है इसमें से इसको, तो माइनस के 2b प्लस के a, इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, ये माइनस का a हो जाएगा, माइनस के, और ये प्लस का रख लिया मैंने, ये माइनस का ले लिया, ये प्लस का ले लिया, है ना, तो 2b माइनस के a, तो ये कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा अपने पास, माइनस के 2a। ऐसे भी माइनस के 2a बन सकता है क्योंकि यहां मुझे माइनस साइन चाहिए, तो रखते हैं जरा, चेक करो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस, ये लिखना पहले मुझे 2b प्लस a इंटू एक्स प्लस, अब ये लिखना है मुझे 2b माइनस a इंटू एक्स माइनस के, बच्चे इसके दो फैक्टर, कौन से फैक्टर हैं इसके, 2a माइनस b, सॉरी 2b माइनस a, और दूसरा है 2b प्लस a इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब हमें कॉमन लेने में आसानी होगी, यहां से मैंने क्या किया, x कॉमन लिया, तो x माइनस 2b प्लस a प्लस, यहां बच्चों मैंने 2b माइनस a कॉमन लिया है, क्या बचेगा, x माइनस 2b प्लस a इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए यहां से दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, ये कॉमन ले लो, ये कॉमन लिया, तो x माइनस 2b प्लस a, ये पूरा कॉमन आ गया एक तरफ, और दूसरी तरफ आ गया अपना x प्लस 2b माइनस a इज इक्वल टू 0, दोनों बातें कॉमन आ गई, ठीक। अब एक बार इसको इक्वल टू 0 पुट करो और एक बार इसको इक्वल टू 0 पुट करो, देखिए x माइनस
2b प्लस a इज इक्वल टू 0, और दूसरा आएगा x प्लस 2b माइनस a इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू 2b प्लस a, एक तो ये आंसर आ गया x का, और दूसरा x यहां से आ गया x इज इक्वल टू माइनस के 2b माइनस a, एक ही आ गया, x की 2 वैल्यू आ गई। सो दिस इज योर आंसर। देख लीजिए एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू नीड। अच्छा क्वेश्चन था, है ना, बार बार प्रैक्टिस करने लायक क्वेश्चन है बच्चा, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बात बनेगी। देख लीजिए एक बार, क्लियर है? बढ़े आगे, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 गाइस, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सॉल्व फॉर x, क्या बोल रहा है, 4x² माइनस के 4px माइनस के p² माइनस q² इज इक्वल टू 0। बच्चों सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। इसका मल्टीप्लाई करना है इसके साथ में, तो क्या बन जाएगा 4p² माइनस q²। अब इसके बच्चा 2 फैक्टर कर दो, तो एक फैक्टर आ जाएगा 2p माइनस q, और दूसरा आ जाएगा 2p प्लस q। अब बच्चों माइनस करके मुझे माइनस 4p लेके आना है, इसका मतलब इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। देखिए इसको रखना है मुझे माइनस का, तो माइनस के 2p प्लस के 2q माइनस 2p और माइनस के 2q, है ना। ये मैंने क्या करना है, माइनस करना है ना, तो इसमें से इसको मैंने माइनस कर दिया, तो यहां मुझे प्लस लगाना पड़ेगा। 1 मिनट, देखिए गाइस, मैंने क्या लिया, ये लिया माइनस का, माइनस के 2p प्लस q और प्लस के 2 माइनस करना है ना मुझे, p माइनस q, मैंने ये लिया, तो माइनस के 2p प्लस के सॉरी माइनस के 2q, ये तो गड़बड़ हो रहा है कुछ, है ना। तो अब हमें क्या करना है, माइनस करने पर ये लेके आना है। अच्छा माइनस करने पर नहीं आएगा, यहाँ प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए गाइस, यहाँ पर प्लस होना चाहिए। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, हियर इज अ प्लस, क्या होगा यहाँ पर प्लस। तो अब प्लस करोगे बच्चा, देखो ये मैंने माइनस कर लिया, तो माइनस के 2p और प्लस के 2q, ये भी माइनस कर लिया, तो माइनस के 2p और माइनस के 2q, तो 2q से 2q कैंसिल, क्या बचा माइनस के 4p, प्लस करने पर आएगा माइनस के 4p, है ना। तो अब यहाँ पुट करते हैं, अब पुट किया तो देखो क्या बनेगा 4x², अब पुट करते हैं क्या बनेगा 4x² माइनस के 2p माइनस q इंटू एक्स प्लस, सॉरी यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, है ना, क्योंकि माइनस करके माइनस 2p प्लस q इंटू एक्स, गॉट इट, प्लस के बच्चों इसको भी मैंने फैक्टर करके लिख दिया, p माइनस q और p प्लस q, गॉट इट, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से मैंने क्या किया, 2x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा इधर 2x माइनस p माइनस q, गॉट इट। यहां से भी बच्चा मैंने माइनस के दैट इज p प्लस q कॉमन लिया है, p प्लस q कॉमन लिया, क्या बचा 2x, तो इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा माइनस, है ना, और यहां क्या बचेगा अंदर में p माइनस q इज इक्वल टू 0। ये देखो ये आ गया। अब बचा ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट फिर से कॉमन ले लो, तो यहां आ जाएगा 2x माइनस p माइनस q, एक ब्रैकेट में आ गया, और क्या बचेगा यहां पर 2x माइनस p प्लस q, 2x माइनस p प्लस q। बच्चों बहुत ध्यान से करने वाले क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान देने की जरूरत है इन क्वेश्चनों पे। क्या बन जाएगा देखो 2x माइनस p माइनस q इज इक्वल टू 0, एक तरफ ये आ गया, और दूसरी तरफ 2x माइनस p प्लस q इज इक्वल टू 0, एक तरफ ये आ गया। आगे तो यहां से आ गया 2x इज इक्वल टू p माइनस q, तो x इज इक्वल टू p माइनस q बाई 2, एक तो आंसर ये आ गया। सेम वे यहां से क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू p प्लस q, सो x इज इक्वल टू p प्लस q बाई 2, एक ही आ गया। सो हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई, p माइनस q बाई 2 और p प्लस q बाई 2, x की 2 वैल्यू, गॉट इट। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 गाइज। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पे क्या है, दो क्वाड्रेटिक बन रही है, एक क्वाड्रेटिक तो ये वाली है और एक क्वाड्रेटिक ये कांस्टेंट टर्म वाली है। तो पहले हम कांस्टेंट टर्म वाली क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं। पहले कांस्टेंट टर्म में जो क्वाड्रेटिक बनी है इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कांस्टेंट टर्म में जो क्वाड्रेटिक बनी है बच्चा, पहले इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करके देखो क्या आता है। देखो यहाँ पे है ना, पहले जो कांस्टेंट टर्म में क्वाड्रेटिक बनी है, देखो क्या है क्वाड्रेटिक, एक ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6। तो बच्चों यहाँ पर मैंने फैक्टर किए, 6 के फैक्टर ऐसे करने के माइनस करने पर 1 आ जाएगा। तो 3 into 2 तो ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6, यहाँ से कॉमन ले लो a, तो a प्लस 3 माइनस 2 कॉमन ले लो a प्लस 3। इसके फैक्टर कर रहा हूँ बच्चा मैं, है ना। तो यहाँ से आ गया a प्लस 3 एक तरफ और एक तरफ आ गया a माइनस 2। मतलब इस वाली क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर आ गए। कौन से a प्लस 3 और a माइनस 2, ये दो फैक्टर आ गए, ये दो फैक्टर आ गए। अब बच्चों इन दोनों फैक्टर्स को मुझे इस तरह से माइनस करना है कि 5 आ जाए, क्या जाए 5 आ जाए। इस तरह से माइनस करना है कि क्या जाए 5 आ जाए, वो भी प्लस का। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, देखो a प्लस 3 में से माइनस कर दो a माइनस 2, तो माइनस कैसे प्लस का हो जाएगा, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या जाएगा 5, क्या जाएगा 5। तो इसमें से बच्चा इसको माइनस कर देना है अपन को। देखो क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स a प्लस 3 a प्लस 3 इंटू एक्स माइनस a माइनस 2 इंटू एक्स माइनस, इसके दो फैक्टर हैं बच्चा, a प्लस 3 और a माइनस 2 इज इक्वल टू आ गया 0, इज इक्वल टू आ गया 0। गॉट इट। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चा, इसको सॉल्व करते हैं। यहां से x कॉमन ले लो, तो x प्लस a प्लस 3 माइनस a माइनस 3 कॉमन ले लो, क्या बनेगा x प्लस सॉरी a माइनस 2 कॉमन लेना है ना, a माइनस 2 कॉमन लेना है मुझे यहां से। तो x प्लस a प्लस 3 ये बचेगा इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट कॉमन आ गया, x प्लस a प्लस 3 कॉमन आ गया और इधर बचेगा x माइनस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से x प्लस a प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और दूसरा x माइनस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x इज इक्वल टू, एक आ गया माइनस के a प्लस 3, x वैल्यू आ गई, और दूसरा आ गया x इज इक्वल टू a माइनस 2, एक ही आ गई। देख लीजिए x की दो वैल्यू माइनस के a प्लस 3 और a माइनस 2, a माइनस 2। गॉट इट। क्लियर हो रहा है, आगे बढ़े।